Okay, so welcome back in another video. So let's continue. Which of the following services use UDP? UDP पे कौन सी सर्विसेज काम करती है? DHCP yes, SMTP no, ये TCP पे काम करती है. SNMP yes, FTP no, TCP पे काम करती है. HTTP TCP पे काम करती है. TFTP yes. तो 1, 3, 6 आंसर शुड बी A. If you use either Telnet or FTP, which is the highest layer you are using to transmit data? देखिए अगेन मैंने पीछे भी एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जो एप्लीकेशन पे सर्वर्स आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करते हैं, सो दैट इज़ ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन वाला एक एग्जांपल था. उसके बाद FTP जो आती है, जो आपका टेलनेट है, ये सारे के सारे किस लेयर पे काम करते हैं? आपके एप्लीकेशन लेयर पे. आइदर HTTP, HTTPS, ये सारी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज हैं. Which statements are true regarding ICMP packets? Okay. They acknowledge receipt of TCP segment. No. IP, ICMP, IGMP में कभी acknowledgement का फीचर नहीं रहता. They guarantee. No. ये भी किस में रहता है? TCP में. They can provide host with information about network problem. Yes. ICMP का तो काम ही यही होता है, जब भी आप पिंग करते हैं डेस्टिनेशन अगर नॉट रीचेबल है तो नॉट रीचेबल का मैसेज आएगा, टाइम आउट का मैसेज आएगा, तो मल्टीपल आपको एरर कोड दे देगा कि हाँ जी आपकी डेस्टिनेशंस में आपके नेटवर्क पे कोई इश्यू है रिगार्डिंग होस्ट नेटवर्क एड्रेसेस. दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन IP डेटाग्राम्स. यस, IP डेटाग्राम में इनकैप्सुलेट रहते हैं. जब आप IP हेडर पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी. तो यस, 3 and 4 should be the right answer. Which layer 4 protocol is used for a telnet connection? telnet किस पे काम करता है? चाहे telnet हो चाहे SSH हो, दोनों ही TCP पे काम करते हैं. What protocol is used to find the hardware address of a local device? आप अपने सिस्टम में जाइए, विंडो R करके CMD कमांड मोड में जाएंगे, ARP-A लिखेंगे तो आपको इस डिवाइस ने जितने हार्डवेयर मैक एड्रेसेस वगैरह लर्न किए सब दिखा देगा. Provides full transport layer services to applications. ट्रांसपोर्ट लेयर की फुल सर्विसेज मतलब सारे की सारी सर्विसेज तो TCP प्रोवाइड करवाएगा. UDP में सारे फीचर्स नहीं रहते हैं. कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है मूविंग फ्रेम्स? फ्रेम के लिए क्या आएगा आपका? डेटा लिंक लेयर. कौन सी लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरिंग डेटा यूनिट्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट विदाउट एरर्स? तो आई थिंक इसका डेटा लिंक तो नहीं होना चाहिए. विदाउट एरर तो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट. सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर द यस. ये देखिए हमने जब बात की थी OSI मॉडल की, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं. ये जो 3 लेयर्स हैं इनको बोलते हैं ऊपर वालियों को अपर लेयर्स, और जो नीचे की 4 लेयर्स हैं उनको बोलते हैं लोअर लेयर्स. तो इनको बोलते हैं कि ये यूज़र के क्लोज लेयर्स हैं और ये नेटवर्क के क्लोज लेयर्स हैं. तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. तो ये क्या कहलाती है? आपकी यूज़र सपोर्ट लेयर्स. और ये जो नीचे वाली है ये कहलाती है आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स. ओके. IP आपकी किस तरह की प्रोटोकॉल? ओके. कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, बोथ A एंड नो. ये हमने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था ना कि ना तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है ना ये गारंटी डिलीवरी देती है आपके पैकेट्स की, डेटाग्राम्स की. तो यस, ये इनमें से कोई भी नहीं है. द लेयर, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स? ये मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था जहाँ पे लिखा था कि डिवाइस एड्रेसिंग कौन सी लेयर पे होती है. तो दैट वाज नेटवर्क लेयर. और यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट मल्टीपल नेटवर्क लिंक आता है जहाँ पे, तो क्या करवानी पड़ती है आपको उसके लिए? राउटिंग. तो राउटिंग भी किस लेयर पे आती है? आपकी नेटवर्क लेयर पे आती है. कौन सा एड्रेस आइडेंटिफाई करवाता है एक प्रोसेस को ऑन अ होस्ट? अगर आपको याद हो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर को जिक्र किया था जब हमने OSI मॉडल में, वहाँ पे हमने सॉकेट्स की बात की थी. इंटरनेट कैसे चलता है सॉकेट्स पे? IP प्लस पोर्ट नंबर जो आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस है, प्रोसेसेस है, उनको डिफ्रेंशिएट कराएगा. देखिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी, उसके लिए बता दे रहा हूँ. जो 2 एप्लीकेशंस हैं, लाइक एक ये आपका हुआ और एक ये और एक ये, 3-4 एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, इनको अलग अलग कौन करवा रहा है? आपका सेशन लेयर. ये 4 अलग अलग सेशन हैं इनके लिए, पर
एक जब मान लो आप काम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन के अंदर और उसी एप्लीकेशन में मल्टीपल आपको प्रोसेसेस रन, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जांपल लीजिए, मोजिला फायरफॉक्स का, क्रोम का एग्जांपल लीजिए, सिंगल एप्लीकेशन, आप कोई एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर रहे, इसके अंदर मल्टीपल टैब ओपन कर रखे हैं, तो ये आपके लिए प्रोसेसेस है। इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके पोर्ट नंबर्स, राइट। ओके, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर? जैसे मैंने अभी बात की, वो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर इनेबल करवाती है यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क? तो यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सी लेयर प्रोवाइड करवाती है आपको? एप्लीकेशन लेयर। जब एक होस्ट एक नेटवर्क पे एक मैसेज भेजता है नेटवर्क बी में, तो कौन सा एड्रेस राउटर देखता है? सिंपल सी बात है, जब आप राउटिंग करते हैं, नेटवर्क ए नेटवर्क बी अलग अलग नेटवर्क हुए, वन साइड नेटवर्क अनदर साइड नेटवर्क, इनको जोड़ेगा कौन? लेयर 3 डिवाइस राउटर। तो राउटर किस पे काम करता है? सिंपल सी ये बात पूछ रहा है ये, आईपी पे। तो आईपी कैसा है आपका? लॉजिकल एड्रेस। एज द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर्स, जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ जाते हैं तो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं आप उसको? एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन में इंफॉर्मेशन ऐड होती है कि रिमूव होती है? एडेड। जब बॉटम टू टॉप चलेंगे तो डी इनकैप्सुलेशन होगा, उसमें इंफॉर्मेशन रिमूव होगी। ओके, ईथरनेट यूज करता है फिजिकल एड्रेस एनआईसी के लिए। ओके, तो मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? 48 बिट ना, डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना आया? 6 बाइट्स। तो इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है। बिट बाइट क्या है, कितनी बिट मिलके निबल बनता है, कितनी बिट मिलके बाइट बनता है, दैट शुड बी क्लियर। ये लेयर क्लोजेस्ट है ट्रांसमिशन मीडियम के। ओके, मीडियम जो आपका है, मीडिया मीन्स आपका चाहे वायर्ड, वायरलेस, गाइडेड, अनगाइडेड रहे, तो वो किस लेयर का है प्रोसेस? आपका क्लोजेस्ट टू फिजिकल लेयर, राइट। कौन सा एड्रेस, जिसको लिंक एड्रेस भी बोलते हैं, इज द एड्रेस ऑफ ए नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन। ओके, लिंक एड्रेस, ओके, ये बात कर रहा है हार्डवेयर एड्रेस की, तो उसको आप क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस बोलते हैं ऑब्वियसली। ना लॉजिकल, ना आईपी, ना पोर्ट, वो आपका फिजिकल एड्रेस, जो मैक एड्रेस की बात हो रही है। और ये क्यों लिखा है यहाँ पे? देखिए थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको, बाय लैन और वैन, क्योंकि लैन में ज़्यादातर जो फिजिकल एड्रेस, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, फिजिकल एड्रेस होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ, नो। अब अगर लैन में ज़्यादातर आप लोकल एरिया नेटवर्क में मैक यूज़ करते हैं, लेकिन वैन में ऐसा नहीं है। आप अगर फ्रेम रिले की बात करते हैं तो आप DLCI नंबर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर नंबर यूज़ करते हैं। अगर आप MPLS टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लेबल्स की बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है फिजिकल एड्रेसेस आपके मैक एड्रेसेस ही हो, राइट। लैन में ज़्यादातर यही चलते हैं, क्योंकि लैन में सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी कौन सी है? ईथरनेट। तो ईथरनेट लेयर 2 पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एड्रेस यूज करती है दैट इज मैक एड्रेस, पर वैन में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप मेट्रो ईथरनेट यूज करते हैं तो अगेन मैक, बट अगर आप फ्रेम रिले, MPLS वगैरह यूज करते हैं तो ये अलग अलग एड्रेसेज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इन द OSI मॉडल एज ए डेटा पैकेट्स मूव्स, तो ये बात कर चुका हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन में। When data is transmitted from device A to B, the header from A's layer 5 is read by, ओके, तो सेम लेयर इंटरेक्शन की बात हो रही है ये। तो फिफ्थ लेयर कौन सी है आपकी? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर। तो उधर भी सेम लेयर पे कौन रिसीव करेगा? फिफ्थ लेयर। तो कौन सी है? सेशन लेयर। तो थोड़ा सा पढ़ने वाली बात है इसमें, अदरवाइज कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बेवजह। इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? 5। तो जनरली आंसर आप क्या पिक करिए? 5, क्योंकि सिस्को की बुक में भी आपको 5 मिलते हैं। इट मीन्स एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर थी उसको फिजिकल, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल दो में ही डिवाइड अलग अलग रखा गया है। तो कई जगह 4 लेयर्स मिलता है। मैं खुद बहुत बार इसमें वो रहता हूँ। अभी तो खैर वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी एग्ज़ाम में ये नहीं आती, बट जब बेसिक्स में आप रहते हैं तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो 5 याद रखिएगा मेरे हिसाब से, सिस्को के हिसाब से। इज ए प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल दैट एड्स ओनली पोर्ट एड्रेसेस, चेकसम एरर कंट्रोल एंड लेंथ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, TCP की अगर ये बात कर रहा होता ना, IP में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। पोर्ट एड्रेस IP में लेना देना ही नहीं है, पोर्ट एड्रेसिंग का ना एरर कंट्रोल का लेना देना है। ओके,
तो चेकसम ऐड करता है टीसीपी भी और यूडीपी भी, लेंथ इन्फॉर्मेशन भी दोनों। लेकिन अगर ये टीसीपी की बात हो रही होती तो इसमें क्या आता, सीक्वेंस नंबरिंग, विंडो साइज, वो सारी चीज़ें भी आती, वो इसमें नहीं है। तो ये किसकी बात हो रही होगी, ऑब्वियसली यूडीपी की। एक एड्रेस टीसीपी आईपी इज बिट्स लॉन्ग, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, सिंपल सी बात है 16 बिट्स। इसीलिए इसकी रेंज क्या रहती थी 0265535, उसमें से ये वेल नोन थे। फिर आपके पब्लिक आते हैं जो नॉर्मल प्रोसेसेस आपके यूज़ करते हैं, कुछ प्राइवेट है एंड ऑल। टीसीपी इज़ ए हियरार्किकल प्रोटोकॉल सूट डेवलप्ड बाय ओएसआई मॉडल, ओके ठीक है। ये अच्छा है, आपको बेसिकली पता रहना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है, इसमें 5 लेयर ही है, ठीक है। और ये ओएसआई मॉडल से पहले आया था कि बाद में आया था, यस ये उससे पहले डॉक्यूमेंटेड होने वाला मॉडल है, बिफोर। द मॉडल शोज हाउ द नेटवर्क फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर ऑट टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चरिंग वाला लेयरिंग वाली बात है, ज़्यादातर हम किस में करते हैं, ओएसआई। टीसीपी आईपी में हम ज़्यादातर बात करते हैं एक्चुअल फंक्शनैलिटी की और प्रोटोकॉल्स की। यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी लेयर इंश्योर करती है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू म्यूचुअली, ओके। फॉर्मेटिंग की जब बात आ रही है, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस मींस कि जब आप एक ओएस मल्टीपल डिफरेंट ओएस की बात करते हैं, तो जब डेटा फॉर्मेटिंग को ट्रांसलेशन करने की बात आती है, तो दैट शुड बी योर प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम्स, एब्सोल्युटली हमेशा याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन लेयर है वो जनरली यूज़ करते हैं आपके एंड यूज़र्स, जो यूज़र्स हैं, जो पीसी लैपटॉप्स वगैरह, सर्वर वगैरह जो है आपके। और जो आपके ये लेयर्स हैं, देखिए ऊपर वाली तीनों ही लेयर हमने बोला था ना किसकी सपोर्ट के लिए, यूज़र सपोर्ट लेयर है, तो इसलिए किस में मिलती है, यूज़र्स एंड डिवाइसेज में। डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज, सिंक्रोनाइजेशन की हमेशा बात कौन सी लेयर पे आती है, आपकी सेशन लेयर पे। ओएसआई मॉडल में जब डेटा सेंड किया जाता है डिवाइस ए से डिवाइस बी को, फिफ्थ लेयर कौन सी है आपकी, अगेन वही ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सेशन लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जब डेटा सेंड किया जाता है ए से बी, फिफ्थ लेयर टू, ओके ओके ओके। व्हेन डेटा सेंड फ्रॉम, कुछ फर्क है क्या दोनों क्वेश्चन में। इन ओएसआई मॉडल, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, टीसीपी आईपी मॉडल की। व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस है, ओके। अब इसमें तो सेशन लेयर होती ही नहीं है। देखिए आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल है, इसमें कौन सी है आपकी, पहली जो तीनों लेयर थी उनकी जगह सिर्फ सिंगल लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर। तो फिफ्थ लेयर का मतलब ये किस में ही आएगी, फिफ्थ सिक्स सेवंथ आपकी हमेशा एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही होगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको, ओके। Which of the following statements can be associated with OSI model? देख लीजिएगा, ये कोई टिपिकल ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव, कौन सी लेयर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, अभी सेशन लेयर नहीं थी, वो इंक्लूडेड है। सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांस और आपकी एप्लीकेशन की जगह सिर्फ सिंगल लेयर है उसके अंदर, एप्लीकेशन लेयर। तो अब देखिए, अगर आपको ये मॉडल की लेयरिंग भी अगर अच्छे से पता है तो कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उसके ऊपर। कौन सी लेयर यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अपर लेयर्स और लोअर लेयर के बीच में पुल का, ब्रिजिंग का काम कौन सी लेयर करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। एक तो ये हुआ इसका आंसर, और एक ये हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक ऐसी लेयर भी है जो नेटवर्क की बारीकियों को, जो उनकी डिटेल्स को हाइड करती है यूजर्स, यूजर लेयर से या यूजर्स से, तो दैट इज अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। विच एड्रेस इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ फॉर एम्प्लॉइंग द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। तो कौन सा एड्रेस आप यूज करते हैं, आप मैक एड्रेस भी यूज करते हैं, आप आईपी एड्रेस भी यूज करते हैं, आप पोर्ट एड्रेस भी यूज, स्पेसिफिक होता है जो आपके रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं ना, इन सब के अंदर जो अलग अलग रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं, तो आप वो भी अलग अलग स्पेशल केसेस के लिए यूज करते हैं। लाइक लिंक लोकल एड्रेस है आपका, पीपा एड्रेस है आपका, इस तरह से। तो यस, ऑल ऑफ द एड्रेसेस। टीसीपी आईपी मॉडल पहले आया था, डेवलप हुआ था आपके ओएसआई मॉडल से, यस। यहाँ पे नीचे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना।
ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, यस डेटा रेट आपका कहाँ पे आता है, फिजिकल रेट पे, आप सॉरी फिजिकल लेयर। चाहे वो डेटा रेट की बात हो भाई 10 Mbps पे डेटा जाएगा या 100 Mbps पे डेटा जाएगा। देखिए ड्यूप्लेक्स की जो नेगोशिएशन हो रही है वो आपकी कहाँ पे होगी, सेशन लेयर पे। लेकिन जो मान लो एक स्विच है, एक हब है, ये 10 Mbps पे काम कर रहा है, ये 100 Mbps पे काम कर सकता है, पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये नेगोशिएट किस पे करेंगे, 10 पे, क्योंकि ये ऑटो में चल रहे हैं। तो ये सारा किस पे होता होगा आपका, एक तरह से किसका काम है, ये फिजिकल केबलिंग वाला काम है ना। तो दैट शुड बी योर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या है, बिट बाय बिट डिलीवरी, बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस टू प्रोसेस आपकी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, पोर्ट टू पोर्ट भी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कौन करता है, आपका एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यस ये सारे काम आपके मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एनकोडिंग, ये सारे आते हैं फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम डेटा, ओके, तो हार्डवेयर वाले में कन्वर्ट करेगी किससे, रिसीव करके। ऑब्वियसली कहाँ से रिसीव कर रही है, जो आपकी फिजिकल लेयर किससे कनेक्टेड डायरेक्टली, डेटा लिंक लेयर से, तो वो नेटवर्क लेयर से तो ले नहीं सकती, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा लिंक लेयर। ओके, सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय मल्टीप्लेक्सिंग, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप कभी आईएसपी के लेवल पे काम करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एक आईएसपी जो एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 1 Gbps की लाइन है, तो ये अलग अलग कस्टमर को शेयर करवा सकती है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मक्स एंड डी मक्स, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो ये इस तरह से चलती है आईएसपी टू कस्टमर एंड कस्टमर। तो यहाँ से इसको वन लिंक को छोटे छोटे स्मॉल बैंडविड्थ के लिंक्स में डिवाइड किया जाता है और यूजर्स के द्वारा शेयर किया जाता है। फिर जब ये यूजर अपलोड करते हैं तो आईएसपी अब अलग अलग रिसीव थोड़े करेगी, इतने लिंक्स थोड़े ना बिछाएगी, नो, वो सिंगल लिंक से रिसीव करेगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दीज कस्टमर्स। तो यस दैट कम्स अंडर मल्टीप्लेक्सिंग। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन बाय वाया, वायरलेस के लिए आप क्या, आप रेडियो वेव्स भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी, इंफ्रारेड भी। यस आपको अगर पुराने याद हो, नोकिया एन सीरीज N73 वगैरह वो फ़ोन आते थे, तो फ़ोन एक दूसरे के पास रख के बिल्कुल आप डेटा ट्रांसफ़र किया करते थे, अगर आपको याद हो, किसी ने किया हो, तो दैट इज़ इंफ्रारेड। आजकल ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ भी नहीं है खैर आजकल, तो बाकी सारी टेक्नोलॉजीज चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर, अभी हमने बोला था चैनल कोडिंग कौन करता है, फिजिकल लेयर, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोलिंग, फ्लो कंट्रोल, ये सब किस पे होता है, आपका डेटा लिंक लेयर पे। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए, बाय बाय।